कि बोले बारे मांग आजू मांगी वो न जानते हो। मांग, प्रार्थना करते हुए उस बालक ने कहा, क्या कहा बालक ने कि बाबा मैं मांगना नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है। देखो भगवान से मांगना हो तो मानस की दो चौपाइयां बड़ी प्रसिद्ध हैं कि पहली चौपाई जो नरसिंह जी ने, जो है नारद जी ने भगवान से कही है, कौन सी पंकज जी? जेहि विधि हो है नाथ है ते मोरा, जेहि विधि हो नाथ है ते मोरा, करिए सोवेगे दास में तोरा, करिए सोवेगे दास में तोरा। जेहि विधि हो मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है। और इससे भी ऊंची चौपाई भरतलाल जी राम जी से कहते हैं, जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा यदि मुझे दुख दे करके आपको अच्छा लगता है तो मुझे दुखी करिए, यदि मुझे रुला करके आप प्रसन्न हैं कोई बात नहीं, रुला लीजिए, आप प्रसन्न रहना चाहिए। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, आप जिसमें प्रसन्न हो आप वही कीजिए। तो गोस्वामी जी जो है कह रहे हैं कि भगवान से क्या मांगे, भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न रहे। इसी तरह नरसिंह बालक क्या कह रहे हैं भोले बाबा से, बोले बारे मांगो आज मांगी वो न जानते हो, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चित है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चित है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चित। मैं मांगना नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, आप जिसको उचित समझे वो मुझे दे दीजिए। और क्या कहा, आपको जो सबसे अधिक प्रिय हो। देखो बालक ने ये नहीं मांगा कि मेरा तिरस्कार हो रहा है तो मुझे यश दे दीजिए, कि मुझे धन दे दीजिए, कि पद दे दीजिए, नहीं। क्या मांगा, भोले बाबा से नरसिंह बालक ने कहा कि जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वह मुझे दे दीजिए। और भोले बाबा ने मन में विचार किया कि पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी। भोले बाबा सोच रहे हैं कि मैंने अपने को जो प्रिय है वह तो अपने अंदर छुपा के रखता हूं, मेरी प्राण प्रिया पार्वती को भी नहीं कहता। और तासो कहत डरत, उससे भी कहने में डरता हूं। वेद कहे नेति नेति है, वेद भी जिसको नहीं जानते वो मुझे प्रिय है। क्या मुझे प्रिय है, बोले मुझे तो श्री रघुनाथ जी प्रिय है, मुझे श्री राधा रमण लाल प्रिय है। अब तो भोले बाबा विचार में पड़ गए कि यदि मैं मना करता हूं तो मैंने जो वचन दिया था कि वर मांग, वो मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। और दूध देता हूं तो जो बालक ने मांगा है कि आपको जो प्रिय है तो मुझे जो प्रिय है वो देना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने क्या किया, बालक को उठा के हृदय से लगा लिया। और भोले बाबा ने जैसे ही बालक को हृदय से लगाया तो नरसिंह जी क्या देखते हैं कि नरसिंह जी उस जंगल में नहीं है, नरसिंह जी नित्य वृंदावन में आ गए हैं, श्रीधाम वृंदावन में भोले बाबा। और नरसिंह जी आकर के प्रकट हो गए। भोले बाबा गोपी बन गए और नरसिंह जी को भी गोपी बना दिया। नरसिंह जी को वहीं से गोपी भाव प्राप्त हो गया है।
भोले बाबा बड़ी सुंदर त्रिलोचना नाम की गोपी बन गए, नरसी भी गोपी बन गए, बड़ी सुंदर साड़ी, बड़े सुंदर चूड़ी, मेहंदी आदि आदि लगा करके भोले बाबा सज धज करके। नरसी जी ने क्या देखा? करोड़ों मणियों से सुसज्जित रास मंडल है, जिसमें असंख्य गोपियां बड़े दिव्य श्रृंगार धारण किए हुए हैं, और अनेक रमणियों के बीच में श्री राधा रमण सरकार, जिनकी कांति करोड़ों सूर्यों को फीका करने वाली है, जिनका दिव्य पीतांबर घुंघराली हल्के अरुणारे कमल जैसे नेत्र, उस शोभा को देख करके नरसी जी बेसुध होने लग गए, उस शोभा में डूब गए। शोभा सिंधु प्रभु की शोभा को निहारते निहारते निहाल हो रहे हैं। रास में त्रिलोचना सखी की यानी भोले बाबा की क्या सेवा है? मसाल दिखाने की, हाथ में मसाल लेकर के और मसाल दिखाते हैं। तो आपकी अनेक सखियां भी साथ में रहती हैं, वो भी मसाल दिखाती हैं। तो भोले बाबा तो मसाल दिखाते हैं, अब अपने साथ जिस सखी को लाए हैं उस सखी को भी वही सेवा दे दी, बोले तुम भी मसाल पकड़ लो। तो वो नई सखी जो आज आई है, कौन? नरसी जी आए हैं, वो भी जो है मसाल लेकर के खड़े हो गए। अब मसाल लेकर के खड़े हो गए, बड़े दिव्य रूप में दर्शन हो रहा है। प्रिया प्रियतम नृत्य कर रहे हैं, गलबैयां डालते हुए झूमते नाच रहे हैं, सखियां नृत्य कर रही हैं, मधुर संगीत हो रहा है, मृदंग वेणु आदि बज रहे हैं, और ताल दे दे करके सब नाच रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। नरसी सब सखियां नाच रही हैं, हमारे रास विहारी नृत्य कर रहे हैं। हमारी श्री जी स्वामिनी जो कृपा भरी दृष्टि से सखियों की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए निहारती, वही आप भी नृत्य कर रही हैं। और ठाकुर जी उन समस्त ब्रजबामाओं पर बड़ा अनुग्रह करते हुए उनकी ओर बार बार निहारते हैं कि आज गोपाल रास रस खेलत, पुलन कल्प तरु तीर सी सजनी, शरद विमल नव चंद्र विराजत, और रोचक त्रिविध समीर सी सजनी, चंपक बकुल मालती कुमलित मत मुदित पिक कीर सी सजनी, और देसी सुगंध राग रसनी को ब्रज जुगतन की भीर सी रजनी। अद्भुत रास हो रहा है, नृत्य हो रहा है। अब ये लीला नरसी जी वर्तमान काल में कलयुग में देख रहे हैं, ये कोई त्रेता की बात तो नहीं है। नरसी जी को रास का खूब दर्शन हुआ। अच्छा, जैसे ही उस नई सखी की ओर श्याम सुंदर की दृष्टि गई तो जरा ध्यान से देखा तो भोले बाबा ने, त्रिलोचना सखी ने इशारा किया मेरे साथ है, और इशारा किया तो उसमें प्रियादासु एक भाव देते हैं, भक्तमाली जी महाराज जी ने लिखा है, बोले इशारा ये किया कि पहचानो ये वही महाराज मुचुकंद हैं जिन्हें आपने कृपा करके नरसी बना के भेजा है। आज मैं आपके रास का दर्शन कराने लेके आया हूं, ये वही है। वही इशारा किया, भोले बाबा ने इशारा दिया, पहचानो है नहीं। और फिर तो ठाकुर जी की प्रीत प्रकट हो गई है कि दई ले मसाल हाथ निरकी निहालो भाई, और लाल ठीक परी को नई है आई है। लाल ने, श्री कृष्ण ने समझ लिया कि नई को आई है, और शिव सहचरी रंग भरी अटकरी, बात मृदु मुस्काए ने कोर में जताई है। भोले बाबा ने तिरछे नेत्र करते हुए बात मृदु मुस्काई, भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराए और तिरछी चितवन से इशारा किया कि ये वही है कि चाहे या ही तारो बहे चाहे प्राण बारो, श्याम ढेगे आए कहीं नी की समुझाई है। अब तो नरसी जी जब मसाल लिए हैं, देखते 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 प्रभु की शोभा को इतने मुग्ध हो गए कि मसाल जलते जलते हाथ जलने लग गया, हाथ में अग्नि लग गई। लेकिन आपको सुध नहीं है, आप बेसुध होकर के उस रूप राशि का पान कर रहे हैं, सौंदर्य सिंधु श्री कृष्ण और श्री राधा का दर्शन कर रहे हैं, विभोर हो रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा कि ये सखी तो बड़ी बावरी है, इसको तो शरीर का सुध ही नहीं है।
मानो नरसिंह जी देह जलने लगी और उनको भान नहीं रहा। प्रियादास जी कहते हैं इसका अभिप्राय है कि ये शरीर तो एक दिन जलना ही है, कभी किसी के वियोग में जल रहा है, कभी क्रोध में जल रहा है, कभी काम में जल रहा है, पर जले भी तो राधा रमण सरकार के प्रेम में जले साहब, उनके वियोग अग्नि में, उनकी ब्रह अग्नि में जले। कि चाहे यही टारो वह चाही प्राण बारो, तब श्याम ढेगे आए कहीं नी की समुझाइए। ठाकुर जी पास में आ गए, इस सखी के, नरसिंह जी के हृदय से लगा लिया। कहा अरे सखी अभी तुम्हें जाना पड़ेगा। नरसिंह जी तो कांप गए, बोले अब इस शोभा को, इस सौंदर्य को छोड़कर मैं और इस सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं यहीं रहूंगा। बोले नहीं नहीं, जिस काम के लिए तुम्हें भूमि पर भेजा है तुम्हें वो काम पूरा करना है, यहां नहीं रहना है, वहां जाओ। फिर तो आज्ञा भई। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपना एक वस्त्र उतार करके और श्री नरसिंह गोपी को उड़ा दिया। देखो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, हम भागवत में भी आपको समझाते हैं। गोपी एक भाव है, और वो भाव केवल चुनरी ओढ़ लेने से नहीं आ जाएगा। एक दिव्य बड़ा सिद्ध भाव है कि हम प्रभु की प्रियतमा हैं, वह हमारे प्रियतम हैं। अपने आप को उनकी सहचरी मान करके, किंकरी मान करके, और अपनी हर चेष्टा से प्रभु को प्रसन्न करने में लग जाएं, उनको रिझाने में लग जाए। अब तो जो है आज्ञा दी है ठाकुर जी ने, तुम्हें लौटना पड़ेगा। तो एक अपना वस्त्र दिया और साथ में अपने कंठ की जो माला थी वो माला उतार करके नरसिंह गोपी के गले में डाल दी। ठाकुर जी ने, श्री जी ने कृपा करके एक बड़े सुंदर एक तारा जो नरसिंह जी के साथ जीवन भर रहा, वो एक तारा श्री जी ने और ठाकुर जी ने दोनों ने हाथ लगा के नरसिंह जी को दे दिया कि जावो यह ध्यान करो, करो सुध आऊं जहां आए ने ते ठोर चटपटी सिच लगाई है। और कह दिया कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे, जहां भी बुलाओगे, वहीं मैं कहीं भी रहूं दौड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें आज वचन देता हूं, जहां बुलाओगे वहां दौड़ के पहुंच जाऊंगा। ठाकुर जी ने वचन दे दिया। अब तो भोले बाबा उस गोपी को लेकर के और वहां से चल दिए हैं। और वापस आए तो नरसिंह जी क्या देखते हैं, जैसे आंख खुली तो वहीं उसी शिवालय में बैठे हैं। अब मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न में ये सब हुआ हो। फिर देखा कि मेरे हाथ में एक तारा है, मेरे गले में माला है, मेरे ऊपर वो वस्त्र उड़ा हुआ है, ये स्वप्न में नहीं हो सकता, ये तो भगवान शंकर का कृपा प्रसाद है जो उन्होंने अपने प्राण प्रिय वस्तु हमें प्रदान कर दी। बड़ी दिव्य कथा नरसिंह जी की है। कुछ सूचनाएं हैं, हम उनको श्रवण करने के बाद आगे की बड़ी दिव्य कथा नरसिंह जी की श्रवण करें। भोले बाबा के मंदिर में अपने हाथ में करताल, गले में पुष्पमाला, अंग में वह दिव्य वस्त्र देखकर समझ गए कि ये कोई स्वप्न नहीं था, ये साक्षात भगवान शंकर की लीला थी जो उन्होंने मुझे रास का दर्शन करा दिया। प्रेम आनंद में भरे हुए, आनंदित होते हुए, मग्न होते हुए, और नरसिंह जी वहां से सब आज्ञा से अपने घर लौटे। भोले बाबा ने आज्ञा प्रदान की अब जाओ। घर लौटे तो मन में विचार आया कि एक बार भाभी जी और भैया जी का दर्शन कर लूं, क्योंकि यदि वो इतना झगड़ा नहीं करते, इतना मुझे कष्ट नहीं देते, तो ना मुझे भगवान शंकर का दर्शन होता और ना रास बिहारी के रास का दर्शन होता। देखो ये मत सोचो कि कोई प्रतिकूल हो रहा है, पत्नी झगड़ा कर रही है, पति झगड़ा कर रहा है, बेटा आंख दिखा रहा है, तो ये सब गड़बड़ हो रहा है। नहीं, हो सकता है भगवान कोई विशेष कृपा करना चाहते हो और आपके जीवन को और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। ये भगवान का कोई अनुग्रह हो सकता है। नरसिंह जी उसको अनुग्रह के रूप में देख रहे हैं। प्रसन्न हो गए और लौट कर आए तो जैसे ही उनका वो बाबाओं जैसा भेष देखा बड़े भैया ने, तो बंसीधर नाराज हो गए। ये क्या, कैसा फक्कड़ों जैसा भेष बना रखा है, हम नागर ब्राह्मण हैं और मेरी इतनी प्रतिष्ठा है नगर में, और तुमने ये क्या बना रखा है। इन्होंने कहा बड़े भैया, यह जो एक तारा मेरे हाथ में है, ये साक्षात ठाकुर जी ने मुझे दिया है, और यह जो वस्त्र मैं ओढ़े हुए हूं इसको मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि साक्षात प्रभु ने ये वस्त्र मुझे दिया है।
बहुत फटकार लगाई बड़े भैया ने, देख अभी भी सुधर जा, मैं बड़े पद पर हूं, राजा से सिफारिश करके तुझे तेरी 2-4-5 रुपए की कहीं नौकरी महीने की लगवा दूंगा, तेरा गुजारा हो जाएगा, जीवन किसी तरह निकल जाएगा, मान जा। लेकिन आपने कहा आप बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं, मैं आपकी बात की अवहेलना नहीं करूंगा, लेकिन ये सब भगवान का दिया हुआ वेश है, मैं इसको त्याग नहीं सकता, मुझे संत प्राणों से प्रिय है, मैं संतों का संग नहीं त्याग सकता, मैं वैष्णवता का त्याग नहीं कर सकता। तो बड़े भैया ने कहा तो फिर निकल जा घर से। बोले यदि आप ये चाहते हैं तो मैं निकल जाऊंगा। अब इसमें कथा में थोड़ा गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है उसमें यहाँ थोड़ा जो हमारे सुदामा कुटी से ग्रंथ निकला उसमें कहीं कहीं भेद है। उसमें लिखा है कि पहले इनका विवाह कर दिया फिर घर से निकाला, पहले विवाह हो गया था और विवाह के बाद घर से निकाला गया है। और यहाँ लिखा है कि विवाह बाद में हुआ, पहले ये बड़े भैया ने कह दिया कि निकल जाओ। भाभी ने भी कह दिया आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, आज ही चला जा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। आप बड़े भैया और भाभी को प्रणाम करके और बड़े प्रेम पूर्वक वहां से विदा हो गए। गांव से कुछ बाहर कुछ दूरी पर एक मंदिर था, धर्मशाला थी, वहीं संतों का कीर्तन हो रहा था, वहां जाके आप बैठ गए। संध्या काल में कीर्तन के बाद सब लोग यहाँ वहां चले गए, आप अकेले बैठे हुए थे। और भगवान तो करुणा निधान है। पंकज जी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि नरसिंह जी ने देखा कि रात्रि के समय एक बड़े सुंदर वेश धारण में बड़े सुसज्जित एक कोई वैश्य वणिक जो देखने में बड़े धनवान मालूम होते हैं वो आए। और उन्होंने कहा बेटा नरसिंह चलो हम तुम्हारे रहने का प्रबंध कर देते हैं। पूछा आप कौन हैं? इन्होंने कहा कि मैं अक्रूर हूं। श्री अक्रूर जी महाराज भगवान की आज्ञा से पधारे थे और अक्रूर जी जो है एक सेठ का रूप बना करके आए। इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं आया हूं और आवश्यकता अनुसार मैं आपके निवास आदि की कुछ व्यवस्था करना चाहता हूं। भगवत अनुग्रह से आपने उसे स्वीकार किया नरसिंह जी ने। और अक्रूर जी ने एक जगह बड़ी सुंदर भूमि खरीद करके वहां बड़ा सुंदर एक भवन बनवा दिया, ठाकुर जी का स्थान बना दिया और वहीं सब सामग्री जुटा दी और नरसिंह जी को कहा आप यहीं रहिए। अब तो नरसिंह जी वहीं उसी भवन में बड़े आनंद पूर्वक विराजने लगे। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मणी की पुत्री जिनका नाम था माणिक गौरी, माणिक गौरी के साथ में आपका विवाह हो गया और बड़ा सुंदर दाम्पत्य रहा। एक बेटा और 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम कुंवरबाई, छोटी बेटी का नाम रतनबाई और एक पुत्र थे जिनका नाम था सामलदास। सामलदास, कुंवरबाई और रतनबाई 3 संतानें आपकी हुई। माणक गौरी आपकी पत्नी पर यह भी बड़ी भगवत भक्ता, बड़ी भगवान के प्रेम करने वाली, बड़े आनंद से जीवन कटने लगा और खूब भगवत भजन करते हैं, खूब नाम संकीर्तन करते हैं, खूब साधु संतों का आना जाना लगा रहता है। और सारा धन माल जो कुछ है जो अक्रूर जी व्यवस्था कर गए थे वो सब साधु सेवा में समर्पित कर दिया। काम धंधा कुछ करते नहीं है, जो कुछ मिल जाता है सब साधु सेवा में लगा देते हैं। कि कीनी ठोर न्यारी विप्र सुते भाई नारी, कि कीनी ठोर न्यारी विप्र सुता भाई नारी, एक सुते ओभे बारी जागे भक्ति विस्तारी है। आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत गुण गावते रिझावते ओ सेवा विधि धारी है। और जीत जात सुख भयो अति गात मान्यो बड़ो उत्पात दोष करे न विचारी है। ए तो रूप सागर में नागर मगन महा और कहीं कहाँ करे चाहो और गिरधारी है। संतों के साथ बैठ करके आप कीर्तन करते हैं, बड़ा सुख मिलता है। सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। आवे बहु संत सुख देते हैं अनंत, गुण गावत रिझाते और सेवा विधि धारी है। खूब साधु सेवा करते हैं, खूब संत जनों का भंडारा करते हैं, खूब आनंद से निवास करते हैं। पर संतों के भंडारे का प्रबंध कहां से हो? कोई कमाई तो है नहीं, लेकिन ठाकुर जी पूरी व्यवस्था जुटा देते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और
कुछ लोगों को उस गांव में जिसमें इनका जन्म हुआ, नागर परिवार के 700 घर थे, नागर ब्राह्मणों के 700 घर के वो ब्राह्मण थे। और उसमें से तमाम लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे, अरे ये वैष्णव बन गया है, कंठीधारी बन गया है, तमाम महात्माओं को बिठा लेता है, हमारे स्रोत मार्ग का, हमारे स्मार्त मार्ग का खंडन कर रहा है। तो लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे। यही चरित्र हम लोगों ने सुना, रैदास जी से भी लोगों ने ईर्ष्या की, कबीरदास जी से भी किया, तुलसीदास जी को भी लोगों ने सताया, मीरा जी को भी लोगों ने सताया। जितने भक्त हुए हैं उनको लोगों ने बहुत सताया है, क्योंकि भक्ति में परीक्षा होती है और परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है साहब, इसलिए घबराना नहीं है। भक्ति के मार्ग में तो ये सब होगा। ये प्रेम का रास्ता है। और रहीम जी कहते हैं, रहीमन यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, और शीस उतारे भुई धरे सो बैठे या माही। ये प्रेम का मार्ग है। जो अपना सिर अपने हाथों काटने का सामर्थ्य रखता है वो इस रास्ते पे चल सकता है। ये हर किसी के बस का नहीं। अब तो नरसिंह जी जो है प्रेम से भजन में लगे थे, लेकिन ईर्ष्यालु लोग इनको सताने लग गए और धीरे धीरे इनके साथ में द्वेष होने लग गया। एक दिन इनके बड़े भाई बंसीधर आए, बोले नरसिंह आज पिताजी के श्राद्ध की तिथि है, चलो पिताजी का श्राद्ध करना है। इन्होंने कहा कि मैं साधु सेवा करके आता हूं, आप चलिए। बड़े भाई को क्रोध आ गया, बोले इतना ही साधु सेवी है, इतना भंडारा करने वाला है, तो अपने घर में ही पिताजी का श्राद्ध कर ले। बोले जैसी आपकी आज्ञा। तो बड़ा भाई तो चला गया बंसीधर। आपने विचार किया कि चलो बड़े भैया ने कहा है पिताजी के श्राद्ध तिथि है तो 2-5 ब्राह्मणों को जमा देते हैं। आप गए, 2-4 ब्राह्मणों को प्रार्थना की कि आप मेरे घर भोजन के लिए पधारिए। तो ब्राह्मण तो पहले ही ईर्ष्या रख रहे थे। अरे बोले 2-4 क्यों, क्या बाकी लोग भोजन नहीं करना जानते, क्या 2-4 को ही खिलाओगे? सब आएंगे। 700 घर की बस्ती, तमाम ब्राह्मण आने के लिए तैयार हो गए। चूंकि परीक्षा ले रहे थे कैसे खिलाएगा, उपहास करना चाहते थे। तमाम ब्राह्मणों को बुला डाला। ईर्ष्यालु लोगों ने बोले नरसिंह के यहां सबका निमंत्रण है। अब आप तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अपनी पत्नी माणिक गौरी से कहा क्या करें। उनके हाथ में एक विवाह के समय का कंगन था, उन्होंने उतार के दिया। बोले कंगन बेच करके जो मिल जाए ले आओ, उसी से सेवा करेंगे। कंगन बेच करके कुछ धन तो मिला, लेकिन इतना नहीं मिला जिससे कि इतने साधु का, ब्राह्मण का भोजन हो जाए। 10-20 साधु का भोजन, ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। हाँ सामग्री तो लाए, घी लाना भूल गए। सामग्री भी बस कोई 20-25 साधु की या 20-25 मूर्ति का सामग्री थी, घी लाना भूल गए। तो आप तो चले गए घी लेने। घी लेने गए, वहां वो सेठ जी से घी ले रहे थे, वो भी सत्संगी थे थोड़े, उनसे कुछ नाम चर्चा होने लगी तो समय का होश नहीं रहा। ठाकुर जी को चिंता भई, मेरा भगत नरसिंह के घर पर, उसके द्वार पर इतने ब्राह्मण आ रहे हैं, ये बेचारा क्या व्यवस्था करेगा। तो ठाकुर जी नरसिंह बन करके आए और ठाकुर जी ने रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया। तरह तरह के व्यंजन तैयार हो गए, तरह तरह के षड्रस तैयार हो गए और ऐसा दिव्य भोजन कराया कि जिन ब्राह्मणों ने पाया वो छक गए और खूब दक्षिणा बांटी। ब्राह्मणों को लग रहा था ये भिखमंगा है, ये क्या दक्षिणा देगा, वो तो उपहास करने आए थे। लेकिन खूब ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता बनकर के सबको भोजन पवाया और खूब पंगत जमाई, खूब दक्षिणा दी। तृप्त होकर के गए और जाकर के बंसीधर से कहा भैया बंसीधर, आज तो नरसिंह ने गजब कर दिया, ऐसा भोजन जीवन में कभी किया नहीं, ऐसा भोजन पवाया और देखो कितनी स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी। अब नरसिंह जी आए भागते भागते, पत्नी से कहा माणिक गौरी कहाँ हो, कहाँ हो? माणिक गौरी प्रसाद पा रही थी। अरे बोले ब्राह्मण के निमंत्रण करके पा रही हो? उसने कहा कि अभी आपने सब ब्राह्मणों को भी जमाया और आप भी जे चुके, आप भी भोजन कर चुके। नरसिंह जी ने कहा मैंने भोजन किया? बोले ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आपने किया। अब तो आप समझ गए कि मेरे रूप में कोई और नहीं, मेरे सावरिया सेठ आए थे और वही सारी व्यवस्था करके गए हैं, मेरे सावरिया सेठ ही थे। उनको दृढ़ विश्वास हो गया। अब तो आप जो है आनंद में नाचने लगे, बार बार प्रभु का नाम लेकर के नाचते हैं।
मेरे सावरिया, मेरे घनश्याम, मेरे गोविंद, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। आगे बड़ी सुंदर घटना है कि कुछ संत जो है द्वारिका की ओर जा रहे थे और पहले हुंडी चलती थी, आप लोग जानते होंगे। पहले कोई बैंकें तो ऐसी थी नहीं कि यहां जमा कर दो वहां निकाल लेंगे, एटीएम है। क्या करते थे लोग, यहाँ के सेठ के यहाँ हुंडी जमा कर दी, उसने हुंडी लिख दी, बोले इतना पैसा इनका यहाँ जमा है, वहां का सेठ उतना दे देगा, उनका आपस में सेठों का लेन देन चलता था। तो जूनागढ़ में वो सबसे पता कर रहे थे, भाई यहाँ हुंडी कौन लिखता है, सबसे बड़ा साहूकार कौन है जो हुंडी चलती हो। तो मन चले लोगों ने कह दिया, बोले सबसे बढ़िया हुंडी यहाँ वो नरसी की चलती है। कहाँ है नरसी सेठ? बोले हमारे साथ चलो। तो ले जाकर घर भी दिखला दिया कि तीरथ करत साधु आए पोरे पूछे को हुंडी लिखी दई हमें द्वारिका सिधारी रे, और जेवे रहे दूसरी कहीं जाते ही भगावे भूसी, नरसी विदित साह आगे दाम डारिए। और उन दुष्टों ने साधुओं से कह दिया, बोले नरसी जी पहले तो मना करेंगे, तुम तो पैर पकड़ लेना और जितना पैसा मुद्रा तुम्हारे पास है सब पैरों में डाल देना, फिर वो दया करके हुंडी लिख देंगे। अब वो साधु गए तो नरसिंह जी ने जैसे ही संतों को आते देखा तो हृदय से लगा लिया, खूब सत्कार किया। संत आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम हुंडी लिखवाने आए। बोले हुंडी? मैं कहां हुंडी लिखता हूं, मेरे पास ये सब कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास तो बस राम नाम का धन है और कोई धन नहीं है। संतों को लगा कि वो कह रहे थे कि जल्दी नहीं लिखेंगे, पैर पकड़ लिए, पैसा सामने डाल दिया और वह पैसा सामने डाल दिया। चरण पकड़ी गिरी जावो जो लिखावो अहो कहो बारे बारे सुनी बिनती नटारिये, दियो ले बताए घर जाए वही रीति करी, हरि अखबार मेरे भागे कहाँ वारिये। कितने रुपए थे वो? 700 रुपए थे उस समय के हुंडी के लिए साधुओं के पास, क्योंकि वो साधु संत भंडारा करने द्वारिका जा रहे थे, उन्हें साधुओं का भंडारा करना था। नरसिंह जी के सामने डाल दिया। बोले अब तो आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी कि 700 रुपया गिनी ढेरे कर दई आगे, लागे पगे देखो लिखी कही बारे बार है, जानी बहे काय प्रभु दाम दे पठाए लिखी किए मन भाए साह सावल उदार है। ऐसी भी कथा कुछ महापुरुषों ने यहां लिखी है कि उसी समय जब हुंडी लिखवाने वो संत आए थे तब आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और गांव के ब्राह्मण इस बात का जोर डाल रहे थे कि तुम्हें नगर भंडारा करना पड़ेगा। आप चिंता कर रहे थे नगर भंडारा कैसे करें, और जैसे ही वो 700 रुपए ला करके इनके चरणों में डाले तो ये समझ गए, बोले ये और किसी ने नहीं भेजे, ये तो मेरे सावरिया ने भेजे हैं भंडारा करने के लिए। ठीक है, आपने हुंडी लिख दी और हुंडी लिख करके कहा कि द्वारिका में एक सेठ जी रहते हैं, उनके हाथ में ये दे देना। कौन है? बोले सावरिया सेठ। बाही हाथ दीजिए ले कीजिए निसंक काज, कहे अधुराज धानी पूछियो सो बाजार है। वहां चले जाओ और वहां ये सेठ मिलेंगे, सावरिया सेठ, इनको दे देना। अब वो पैसा देकर चले गए 700 रुपए। आपने 700 रुपए में पूरा भंडारा कर दिया, सब संतों में लगा दिया। अच्छा, नरसिंह जी ने ऐसा क्यों किया? किसी का पैसा लेकर भंडारा? पंकज जी, जो पैसा साधु सेवा में गौ सेवा में लग गया वास्तव में वही भगवान के पास पहुंचा है। पूज्य भक्तमाली जी एक दृष्टांत लिखते हैं यहां। बोले एक ब्राह्मण जगन्नाथ जी जा रहे थे तो वहां के सेठ ने कहा कि आप जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरे 100 रुपए ले जाओ और जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देना। पैदल पैदल यात्रा, पुराना समय, तो जहां साधु संत मिले उनको भोजन कराते, उनको सेवा करते करते वो गए और उन्हीं 100 रुपए में से खर्च करते गए। वहां जाते जाते 98 रुपए समाप्त हो गए, 2 रुपए बचे। वो 2 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए।
अब वो सेठ सोचता था कि पता नहीं मेरे पैसे वहां पहुंचे कि नहीं। तो जगन्नाथ जी उस राजा उस सेठ के स्वप्न में आए और कहा कि तेरे 98 रुपए तो मेरे पास पहुंच गए, 2 रुपए नहीं पहुंचे, 98 पहुंच गए। तो उसने ब्राह्मण को बुलाया, बोले मुझे स्वप्न में जगन्नाथ जी ने कहा कि 98 रुपए तो पहुंच गए, 2 नहीं पहुंचे, तो वो कहां रह गए। उन्होंने सारी सच्ची बात बता दी। बोले मैंने 98 तो इस तरह से साधु सेवा में लगा दिए, 2 ही वहां चढ़ाए थे। तो उन्होंने कहा कि जो साधु सेवा में लगे सच्चे मायने में वही भगवान के पास पहुंच गए, और जो तुमने बचा लिए थे वो तो बच गए, वो नहीं पहुंचे। तो नरसिंह जी को लगा कि ये हुंडी कैसे पहुंचेगी। बोले साधुओं को जमा दो, ये वहां पहुंच जाएगा। आपने साधुओं को जमा दिया। अब उधर द्वारिका पहुंच करके वो साधु संत पूरे बाजार में घूमते घूमते सवेरे से शाम हो गई, पर कोई सेठ मिले नहीं जिसके नाम की वो हुंडी है। कहां है कि ढूंढी पेरे हारे, भूखे प्यासे मीठी डारे, पोरता जी भय न्यारे, दुख सागर अपार है। अब तो वो अत्यंत दुखी हो गए और सोचने लगे कि हमें किसी ने मूर्ख बना दिया। भूख प्यास से बेचारे परेशान, सवेरे से सांझ हो गई। एक जगह बैठे हुए समुद्र किनारे सोच रहे थे क्या करें। वहीं उन्होंने देखा कि एक बड़े धनिक सेठ वहां आए, और सेठ जी ने आकर कहा कि मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करिए। वो हुंडी किसके पास है। इन्होंने वो दिखाई, पर्ची लिखी हुई थी। उन्होंने निकालकर 700 रुपए उनके सामने डाल दिए। बोले ये आपका पैसा लीजिए और अब आप मेरे घर चलिए, क्योंकि जिन्होंने नरसिंह जी ने हुंडी लिखी थी वो हमारे सेठ हैं, वो हमारे मालिक हैं, हम सब उनके मुनीम हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हम सब मुनीम हैं। मेरे जैसे 360 मुनीम हैं नरसिंह जी के, ठाकुर जी ने कहा है।